धीरे बोलो, कोई सुन न ले। क्या आपने कभी ये वाक्य कहा है? अगर कहा है तो आज की ये कहानी आपके दिल तक जाएगी, और अगर नहीं कहा तो भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी 7 बातें बताने वाला हूं जो अगर आपने गलत इंसान को बता दी तो वही बातें आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती बन जाएंगी। ये कोई किताब की बात नहीं है, ये असली जिंदगी की सच्चाई है। आज आप एक ऐसे आदमी की कहानी सुनेंगे जिसने अपनी ही जुबान से अपने जीवन में आग लगा दी, और फिर एक बौद्ध भिक्षु से मिली सीख ने उसका पूरा जीवन बदल दिया। वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आखिरी सीख सबसे ज्यादा खतरनाक है। एक गरीब लड़का रिंकू बहुत समय पहले एक छोटे से नगर में रिंकू नाम का युवक रहता था। रिंकू कोई बुरा इंसान नहीं था, बस किस्मत कमजोर थी। उसके पिता मजदूर थे, मां घरों में काम करती थी। बचपन से ही रिंकू ने अभाव देखा था। कई बार स्कूल खाली पेट जाना, कई बार आधी रोटी में सो जाना, यही उसका बचपन था। लेकिन उसके अंदर एक सपना था, एक दिन मैं अपने बच्चों को ऐसा जीवन दूंगा जैसा मैंने कभी नहीं जिया। जवानी और जिम्मेदारियां समय बीता। रिंकू की शादी हो गई, 2 छोटे बच्चे, घर का किराया, राशन, दवा, और जेब में कुछ नहीं। हर सुबह वो निकल पड़ता काम की तलाश में। कभी फैक्ट्री, कभी दुकान, कभी गोदाम। हर जगह एक ही जवाब, अभी जरूरत नहीं है। धीरे धीरे उसके चेहरे की मुस्कान गायब होने लगी। रात को जब बच्चे भूख से रोते तो रिंकू छत की ओर देखकर बस चुप बैठा रहता। एक रात उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, बच्चों का पेट कैसे भरूं? जहां जाता हूं काम नहीं मिलता। पत्नी ने उसे देखा, थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, तुम काम मांगते हो लेकिन अपनी हालत नहीं दिखाते। लोगों को अपनी मजबूरी बताओ, शायद तरस खाकर ही सही कोई तुम्हें रख ले। रिंकू को यह बात सही लगी, और यहीं से उसकी पहली बड़ी गलती शुरू हुई। पहली गलती, मजबूरी दिखाना। अगले दिन रिंकू एक सेठ के पास पहुंचा। इस बार वो सिर्फ काम मांगने नहीं गया था। उसने हाथ जोड़ दिए, आंखें भर आई। उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी, गरीबी, बच्चे, भूख। सेठ पसीज गया, उसे काम मिल गया। रिंकू खुश था, उसे लगा भगवान ने सुन ली। लेकिन कुछ ही दिनों में उसने देखा वही काम करने वाले दूसरे लोगों को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं और उसे कम। उसने हिम्मत करके पूछा। सेठ बोला, तुम खुद मजबूरी लेकर आए थे, मैंने उसी हिसाब से रखा। रिंकू चुप हो गया, लेकिन अंदर कुछ टूट गया। दूसरी गलती, सबको बताना। रिंकू ने यह बात अपने दोस्तों को बताई, फिर रिश्तेदारों को, फिर पड़ोसियों को। हर किसी को बताया सेठ कैसा है, कितना वेतन देता है, घर में क्या हालत है। शुरुआत में सब सहानुभूति दिखाते, बेचारा, लेकिन पीछे से कहते ये खुद ही बेवकूफ है, कोई मदद नहीं करता। बस बातें। हालात बिगड़ते गए। सेठ अब उससे दूसरों से ज्यादा काम लेने लगा। पैसे वही। रिंकू का आत्मसम्मान मरने लगा। आखिरकार उसने नौकरी छोड़ दी। अब घर में कुछ भी नहीं बचा। वो दोस्तों के पास गया, सबने ज्ञान दिया, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया, और यही रिंकू ने जीवन की पहली सच्चाई देखी। दुनिया में सलाह बहुत है, सहारा बहुत कम। यहां तक आते आते रिंकू पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अभी उसे मिलना था उस इंसान से जो उसकी सोच बदलने वाला था। रिंकू अब पूरी तरह टूट चुका था। घर में अनाज खत्म हो रहा था, बच्चों की आंखों में भूख थी, पत्नी की चुप्पी सवाल बन चुकी थी। रात को नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं मिलता। वो हर समय यही सोचता, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरी जिंदगी यहां आकर रुक गई। एक आखिरी उम्मीद। एक दिन पड़ोस के गांव से खबर आई, वहां एक बहुत ज्ञानी बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं। लोग कह रहे थे, उनसे बात करो, मन हल्का हो जाता है। रिंकू के पास खोने को अब कुछ बचा नहीं था। वो उसी दिन पैदल चल पड़ा।
गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे भिक्षु शांत मुद्रा में बैठे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। रिंकू पास गया और बिना कुछ बोले उनके चरणों में गिर पड़ा। फूट फूट कर रोने लगा। दिल का बोझ रोते रोते उसने सब कुछ बता दिया। गरीबी, नौकरी, सेठ का व्यवहार, दोस्तों की बेरुखी, घर की हालत। भिक्षु चुपचाप सुनते रहे। जब रिंकू शांत हुआ तो भिक्षु ने धीरे से कहा, पुत्र, तुम्हें लोगों ने नहीं तोड़ा, तुम्हें तुम्हारी अपनी जुबान ने तोड़ा है। रिंकू चौंक गया। भिक्षु बोले, आज मैं तुम्हें 7 बातें बताऊंगा। अगर तुम इन्हें जीवन में उतार लोगे, कोई तुम्हें कमजोर नहीं बना पाएगा। बात नंबर 1, अपनी मजबूरी कभी मत बताओ। भिक्षु बोले, जब तुम अपनी गरीबी बताते हो तो सामने वाला 2 काम करता है, या तो तरस खाता है या फायदा उठाता है। दोनों ही हालात में तुम उसकी नजर में छोटे बन जाते हो। उन्होंने कहा, अगर घर में सूखी रोटी हो तो चुपचाप खा लो, लेकिन दुनिया को मत बताओ। रिंकू को याद आया कैसे उसने सेठ के सामने रोकर अपनी हालत बताई थी और उसी दिन से उसकी कीमत गिर गई थी। बात नंबर 2, अपनी पुरानी गलतियां और भविष्य की योजना मत बताओ। भिक्षु बोले, पुरानी गलतियां बताओगे तो लोग तुम्हें उसी नजर से देखेंगे। भविष्य की योजना बताओगे तो वही लोग रास्ता रोकेंगे। उन्होंने कहा, तुम सोचते हो लोग मदद करेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ तुलना करते हैं। रिंकू को याद आया, उसने एक दोस्त को बताया था कि वो छोटा व्यापार शुरू करेगा। कुछ ही दिनों बाद उसी दोस्त ने वही काम शुरू कर दिया। बात नंबर 3, घर की बातें बाहर मत निकालो। भिक्षु बोले, घर की लड़ाई, पति पत्नी की बातें, माता पिता की कमजोरी, ये सब घर तक ही सीमित रहें, क्योंकि बाहर वाले इन बातों को हथियार बना लेते हैं। उन्होंने कहा, जब तुम अपने घर का राज दुनिया को देते हो तो तुम खुद ही अपने परिवार में दरार डालते हो। रिंकू की आंखें झुक गई। उसने कितनी बार पत्नी की बातें दोस्तों को बताई थी। यहां तक आते आते रिंकू का सीना भारी हो गया था। उसे महसूस होने लगा उसकी आधी परेशानियां उसकी अपनी बनाई हुई थी। लेकिन भिक्षु रुके नहीं। उन्होंने कहा, अब सुनो असली बातें। बात नंबर 4, अपनी आमदनी कभी मत बताओ। अगर कम कमाते हो तो लोग मजाक उड़ाएंगे, अगर ज्यादा कमाते हो तो लोग उधार मांगेंगे, और जब तुम नहीं दोगे तो वही लोग तुम्हें स्वार्थी कहेंगे। इसलिए ना गरीबी दिखाओ ना अमीरी, चुप रहो, काम करते रहो। बात नंबर 5, अपनी कमजोरी और ताकत किसी को मत बताओ। भिक्षु बोले, अगर किसी को तुम्हारी कमजोरी पता चल गई तो वही तुम्हें गिराएगा, और अगर ताकत पता चल गई तो वही उसकी काट ढूंढ लेगा। उन्होंने कहा, कुछ बातें सिर्फ आत्मा और भगवान के बीच होती है। बात नंबर 6, अपने मित्र और शत्रु किसी को मत बताओ। अपने अच्छे दोस्त बताओगे तो कोई तीसरा जाकर उनसे नजदीकी बढ़ाएगा। दुश्मन बताओगे तो वही दुश्मन तुम्हारे अपनों से मिल जाएगा। इसलिए रिश्तों का नक्शा दिल में रखो। बात नंबर 7, दान करके चुप रहो। भिक्षु मुस्कराए, जब तुम दान करके बताते हो तो पुण्य खत्म हो जाता है और अहंकार शुरू हो जाता है। सच्चा दान वही है जिसे कोई न जाने। रिंकू का परिवर्तन। रिंकू देर तक चुप बैठा रहा, फिर उसने सिर झुकाकर कहा, आज समझ आया, मेरी जिंदगी लोग नहीं बिगाड़ रहे थे, मैं खुद बिगाड़ रहा था। भिक्षु बोले, आज तुम्हारा विवेक जागा है पुत्र। अब रिंकू बदला हुआ इंसान था। वो वापस लौटा, चुपचाप मेहनत शुरू की, किसी को अपनी परेशानी नहीं बताई। धीरे धीरे हालात बदले, लेकिन सबसे बड़ी बात, अब वो अंदर से मजबूत हो चुका था। अंतिम सीख दोस्तों, हम सोचते हैं दुनिया खराब है, लेकिन सच ये है, हम अपनी बातें गलत जगह बोलकर खुद ही अपने रास्ते में कांटे बो देते हैं। अगर जीवन में शांति चाहिए तो इन 7 बातों को गुप्त रखिए। रिंकू अब वही इंसान नहीं था जो कुछ दिनों पहले रोता हुआ भिक्षु के पैरों में गिरा था। अब उसकी आंखों में डर नहीं था,
अब उसकी चाल में मजबूती थी। अब उसके मन में शांति थी। वो चुपचाप अपने गांव लौटा। इस बार उसने किसी को कुछ नहीं बताया, न दोस्तों को, न रिश्तेदारों को, न पड़ोसियों को। बस रोज सुबह उठता, काम की तलाश करता और जो भी छोटा मोटा काम मिलता पूरी ईमानदारी से करता। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। पहले जहां वो हर बात सबको बताता था, अब वो सिर्फ काम करता था। पहले जहां वो अपनी तकलीफ सुनाता था, अब वो मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता था। पहले जहां वो उम्मीद दूसरों से करता था, अब वो खुद पर भरोसा करने लगा था। 3 महीने बाद उसे एक छोटी सी दुकान में स्थायी काम मिल गया। वेतन ज्यादा नहीं था, लेकिन सम्मान था। अब कोई उसे मजबूरी वाला नहीं समझता था, क्योंकि उसने अपनी मजबूरी दिखानी बंद कर दी थी। एक रात का दृश्य। एक रात रिंकू छत पर बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी। बच्चे पास में सो रहे थे। पत्नी चुपचाप रसोई समेट रही थी। रिंकू आसमान की ओर देखकर सोच रहा था, काश ये बातें मुझे पहले पता होती। उसे भिक्षु के शब्द याद आए, तुम्हें लोगों ने नहीं तोड़ा, तुम्हारी जुबान ने तोड़ा। उस रात पहली बार रिंकू को सुकून की नींद आई। आज के समय की सच्चाई, मॉडर्न लाइफ कनेक्शन। दोस्तों, आज हम सोशल मीडिया के जमाने में जी रहे हैं। यहां लोग अपनी पूरी जिंदगी दिखा देते हैं। क्या खाया, कहां गए, कितना कमाते हैं, घर में क्या चल रहा है। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है। आज की दुनिया में आपकी कमजोरी कंटेंट, आपकी मजबूरी मनोरंजन, आपकी सफलता जलन। लोग बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर तुलना करते हैं। आप अपनी परेशानी बताते हो, वे सुनते हैं, लेकिन दिल से मदद बहुत कम लोग करते हैं। आप अपनी योजना बताते हो, वे पहले ही रास्ता काट लेते हैं। आप अपनी आमदनी बताते हो, वे या तो जलते हैं या उधार मांगते हैं। आप अपने घर की बातें बताते हो, वे उन्हीं बातों से घर में आग लगाते हैं। इसलिए याद रखिए ये 7 स्वर्ण नियम। अगर जीवन में सच में आगे बढ़ना है तो इन 7 बातों को गुप्त रखिए। 1, अपनी मजबूरी। 2, अपनी पुरानी गलतियां और भविष्य की योजना। 3, घर की अंदरूनी बातें। 4, अपनी आमदनी। 5, अपनी कमजोरी और ताकत। 6, अपने दोस्त और दुश्मन। 7, और किया हुआ दान। ये 7 बातें अगर आपने संभाल ली तो आधी समस्याएं खुद ही खत्म हो जाएंगी। रिंकू का नया जीवन। कुछ साल बाद रिंकू उसी नगर में एक छोटा सा व्यापार करने लगा। अब लोग उससे सलाह लेने आते थे, लेकिन वो कम बोलता था, ज्यादा सुनता था। और सबसे बड़ी बात, अब वो किसी के सामने अपनी कहानी नहीं सुनाता था। जब कोई पूछता, भाई इतना शांत कैसे रहते हो, रिंकू बस मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था शांति बोलने से नहीं आती, समझ से आती है। अंतिम संदेश, पावरफुल इमोशनल क्लोजिंग। दोस्तों, हम सब रिंकू हैं। कभी न कभी हम सब अपनी बातें गलत जगह बोल देते हैं और फिर सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन सच्चाई ये है, दुनिया उतनी खराब नहीं जितनी हमारी आदतें हैं। अगर आप चाहते हैं सम्मान, शांति, आत्मविश्वास और स्थिर जीवन, तो आज से कम बोलिए, ज्यादा समझिए। हर बात हर किसी को मत बताइए, क्योंकि हर सुनने वाला अपना नहीं होता। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में एक शब्द जरूर लिखिए, शांति। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही गहरी, जीवन बदल देने वाली कहानियां, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक खुद का ख्याल रखिए और अपनी जिंदगी के राज हर किसी को मत दीजिए।